हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे किस तरीके से हाथों की चिकित्सा, हाथों की मुद्राओं के द्वारा हम अपने शरीर के रोगों का इलाज कर सकते हैं। मानव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और उन्हीं 5 तत्वों के असंतुलन के द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहला तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी तत्व हमारे हाथ की अलग अलग अंगुलियों में विद्यमान होते हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि इन सभी तत्वों को हम अपने हाथों की विभिन्न अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी अंगुली किस तत्व को प्रदर्शित करती है। सबसे छोटी वाली अंगुली जो है वो जल तत्व को, अनामिका जो है वो पृथ्वी तत्व को, मध्यमा जो है वो आकाश तत्व को, तर्जनी वायु तत्व और अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व को निरूपित करता है। तो हम इन अंगुलियों के मेल द्वारा, इन अंगुलियों के योग द्वारा हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न रोगों का उपचार हस्त मुद्राओं के द्वारा किया जाता है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हस्त मुद्राओं की समयावधि क्या होती है। इसका मतलब जब हमें हस्त मुद्राओं का प्रयास करना है, उनका अभ्यास करना है, तो उनका जो समय है वो हमें 30 से 45 मिनट तक रखना है। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की हस्त मुद्राएं। तो सबसे पहली हस्त मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य, वरुण, अपान, हृदय, प्राण। ये हस्त मुद्राएं हैं अलग अलग प्रकार की। तो आज इस वीडियो में हम केवल ज्ञान मुद्रा को देखेंगे और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या सावधानियाँ इसमें रखी जाती है, किस प्रकार से इसको किया जाता है, वो सब हम देखते हैं। अब इन हस्त मुद्राओं को करते समय शरीर जो है वो किस आसन में रहेगा? सबसे पहला जो है वज्रासन, जिसका फोटो नीचे दिया हुआ है, पद्मासन या सुखासन। तो इन तीनों में से किसी एक आसन का अपने अनुसार कोई भी व्यक्ति चुनाव कर सकता है। आइए देखते हैं। क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? पढ़ने में मन नहीं लगता? सिर में दर्द होता है? सभाओं में चिड़चिड़ापन? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है? तो इन सब रोगों का इलाज, इन सब बातों का उपाय ज्ञान मुद्रा में है। देखते हैं ज्ञान मुद्रा किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा को बनाने के लिए हम अपने दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों को अंगूठों से जोड़कर पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में किसी भी एक आसन में 30 से 35 मिनट तक ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, ध्यान करेंगे हम। तो ये ज्ञान मुद्रा का एक पोस्चर है जो मैंने फोटो से शो किया है इसके अंदर। अब इस ज्ञान मुद्रा में 30 से 35 मिनट अगर हम काफ़ी दिनों तक प्रयास करें, लगभग 20 से 25 दिन, तो हमें क्या क्या लाभ इसके मिल सकते हैं। सबसे पहले हमारी स्मरण जो शक्ति है, याददाश्त जो है, मेमोरी पावर जो है वो डेवलप होगा, क्रोध पे नियंत्रण होगा, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, अनिद्रा का नाश होगा और स्वभाव में स्थिरता आएगी। कोई भी व्यक्ति जो है बार बार छोटी छोटी बातों पर उसका स्वभाव जब चेंज हो जाता है तो उस स्वभाव में स्थिरता इसी से आ सकती है। इसके बाद में सावधानियाँ इसकी क्या है? सबसे पहली सावधानी है खान पान सात्विक हो और नशीली वस्तुएं उसमें उस दौरान बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है। वैसे तो जनरली करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये मुद्रा हम अभ्यास कर रहे हैं तो इस मुद्रा के अभ्यास के टाइम पे नशीली वस्तुओं का पूर्णतः त्याग होना चाहिए। खान पान पूरा सात्विक होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है और ज़्यादा ठंडी और गर्म पीने की चीज़ें ना पिए।
तो ये दो इसकी सावधानी है ज्ञान मुद्रा। इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। ब्रेन पावर, जिन बच्चों का मेमोरी पावर जो वीक होता है, चिड़चिड़े होते हैं, उनके लिए ज्ञान मुद्रा अति लाभकारी है। धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इसके अन्य जो मुद्राएं हैं उन सब के लाभ और सावधानियां, उनको करने के तरीके। धन्यवाद। आप इसको ज़रूर अपने स्तर पे अभ्यास करें 20 से 25 दिन, और उसके बाद में ज़रूर इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।